तो आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु, अगर ये दर्शन आपकी तरफ से है तो मैं प्रार्थना करता हूँ मुझे इससे से सिमिलर एक और दर्शन दीजिए। आप जानते होंगे जब यूसुफ ने कुछ ड्रीम्स देखे कि वो रात को उसने कुछ ऐसी बातें देखी, तो प्रभु ने उसे 2 ड्रीम्स दी। कभी कभी मैं अगर कोई ड्रीम देखता हूँ जो मुझे लगता है कि यस ये प्रभु की तरफ से हो सकता है, तो मैं प्रभु से कहता हूँ प्रभु मुझे ऐसा एक और ड्रीम दे ताकि मैं कंफर्म कर सकूँ कि ये आप ही मुझसे बात कर रहे हैं। और याद रखिए, एक ऐसे ड्रीम्स होते हैं जो बिल्कुल व्यर्थ होते हैं, जिनसे आपका कोई ताल्लुक नहीं है, पर आप ऐसी जगहों पे जाते हो जहाँ पर एफएम चलता है, जहाँ पर लोग सिर्फ पैसों की बात करते हैं, आपके दोस्त सिर्फ दोस्ती कैसे करनी है, रिलेशनशिप कैसे बढ़ाने हैं, आप सिर्फ इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करते हो, वो भी ड्रीम्स में आ जाते हैं आगे चल के। एक ऐसे होते हैं जिसमें आप बिब्लिकल थिंग्स देखते हो, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बातें देखी बाइबल के अंदर। जब आपको ऐसे सपने आते हैं तो प्रभु से आप कहिए प्रभु इसी से सिमिलर मुझे एक और दर्शन दे ताकि मैं जान सकूं कि आप क्या बात करना चाहते हैं। कभी कभी जवान लोग मुझे कहते हैं कि ब्रदर, हम अगर कोई हमें एक बार में कह रहा है कि प्रभु की आपके लिए बुलाहट है, तो क्या हमें उसी टाइम सब छोड़ देना चाहिए? मैं उन्हें हमेशा कहता हूँ नहीं, प्रभु से कहिए प्रभु कोई और भी व्यक्ति मेरे सामने लाइए कि वो भी मुझे सेम प्रोफेसी करे, तब छोड़ देना। कि बाइबल साफ कहती है हर चीज़ 2 गवाहों से पक्की हो। इवन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जब मिनिस्ट्री में नहीं था तो कुछ लोगों ने मेरे लिए भी प्रोफेसी की थी या मुझे इनकरेज किया था कि तू मिनिस्ट्री कर, पर मुझे साफ पता था कि ये प्रभु की तरफ से नहीं है। वो जस्ट मेरे बिब्लिकल नॉलेज को देखकर मुझ पे इम्प्रेस हुए हैं। मैं एक दिन मीटिंग ले रहा था कहाँ पर, हमारे टाउन के बाहर, और वहाँ पर कुछ लोगों ने मुझे लास्ट में कहा आपको मिनिस्ट्री करनी चाहिए, आप बहुत कम मिनिस्ट्री कर रहे हो। तो मैंने प्रभु से पूछा कि प्रभु क्या मुझे ये करना चाहिए? प्रभु ने मुझे कहा नहीं, तो जिस तरह चल रहा है वैसे ही चल, क्योंकि ये लोग ओवर एक्साइटमेंट में आके और तुझे तेरे बाइबल के नॉलेज को देख के इम्प्रेस हुए हैं, ये मेरी तरफ से नहीं है। कुछ चीज़ें बाइबल बताती है 2 बार पक्की की जाए। अब उन बातों का क्या जिस सपने में हम सांप देख रहे हैं? कुछ ऐसे सपने होते हैं जिसमें हम सांप देखते हैं, अपने परिवार की डेथ देखते हैं, या हम देखते हैं कि हम अकेले बैठे हुए हैं। सुनिए, कई बार परमेश्वर आपको ऐसे ड्रीम्स जानते हो क्यों आने देता है जिसमें आप आप देख रहे हो कि आपके पीछे कोई इविल स्पिरिट है, या आपके पीछे सांप पड़ा हुआ है, सर्पेंट पड़ा हुआ है, या तो आप देख रहे हो कि आपने अपने परिवार की डेथ देख ली, या कोई भी नेगेटिव थिंग आपने देख ली। याद रखिएगा, जब आपको ऐसे ड्रीम्स आते हैं तो आपको प्रार्थना करके उन सारे ड्रीम्स को कैंसिल करना चाहिए यीशु के नाम से। मैं आपको पैटर्न दिखाता हूँ, आप ऐसा कर सकते हैं। आप दुआ में जाइए, प्रभु के सामने अपने गुनाहों को मानिए, उसे धन्यवाद दीजिए, उसकी आराधना करें, और लास्ट में एक अधिकार इस्तेमाल करें। पिता, मैं यीशु के नाम से शैतान की हर वो युक्ति जो वो मेरे खिलाफ, मेरे परिवार के खिलाफ, जो मेरे चर्च के खिलाफ है, मैं उसे कैंसिल करता हूँ यीशु के नाम से। जब आप ये कहेंगे, ट्रस्ट मी, वो युक्तियाँ कैंसिल होगी। परमेश्वर ने आपको वो बातें इसलिए दिखाई, सपने में इसलिए आने दी ताकि आप जानो कि कोई आपके लिए युक्ति बना रहा है, और अपनी प्रेयर को ठीक करो और उन बातों को कैंसिल करो। और मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, अगर आपको ड्रीम्स आ रहे हैं और आप दुआ नहीं करते तो वो ड्रीम्स आगे चल के पूरे भी हो सकते हैं। मैंने अपनी आँखों से ऐसे भाइयों को देखा है जिन्हें प्रभु ने ड्रीम दिया, पर उन्होंने कोई प्रार्थना नहीं की और आगे चल के उनके नुकसान हुए। याद रखिए, आप परमेश्वर के राज्य में हैं, और आप जिस राज्य से निकले हैं वो शैतान का राज्य है। जो व्यक्ति उसके हाथ से छूट के खुदा के पास आया है, वो उसे वापस पीछे लेने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन जब वो ऐसी कोशिशें करता है, प्रभु हमें सपनों के द्वारा
बहुत सारी बातें बता देते हैं ताकि हम दुआ करें और उसकी सारी युक्तियों को कैंसिल करें। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, मैंने तीनों ड्रीम्स की बातें की। एक ऐसे ड्रीम्स जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने से आते हैं, सेकंड खुदा की तरफ से होते हैं, और थर्ड ऐसे होते हैं जिसमें खुदा आप पे रिवील कर देता है कि कोई युक्ति चल रही है। सो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इन चीज़ों को गंभीरता से लीजिए। ड्रीम्स को कभी भी हल्के से न लें। प्रभु अपने दासों से, चाहे वो पुराने नियम में हो चाहे वो नए नियम में हो, प्रभु उनसे बात